n प्लस यल रूल। इसी की बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसी के फर्स्ट n प्लस यल रूल और सेकेंड n प्लस यल रूल की बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये 4s है, होना क्या चाहिए, हमारा 3 आ रहा है तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3d, 3p के बाद। लेकिन हमारा क्या फिल होता है, उससे पहले हमारा क्या फिल हो जाता है, 4s। इसका जो है हम लोग क्या होता है, एक रूल है n प्लस 1 रूल और n प्लस यल रूल फर्स्ट और n प्लस यल सेकेंड रूल। यहाँ पे इसको जानने से पहले हमको पता होना चाहिए क्या कि ये n क्या है। आप क्वांटम नंबर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा क्या होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यल। अब इसके लिए कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक। अब हमारा क्या होता है, n क्या होता है, ये जो हमारा जो सेल है, ठीक, ये होता है n। जैसे क्या है 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। लेकिन यल क्या होता है, यल होता है हमारा s ऑर्बिटल के लिए यल का वैल्यू होता है 0। अगर यल क्या है 0 है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, s। अगर यल 1 है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होगा, p। अगर हमारा यल 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, d। और अगर हमारा यल का वैल्यू कितना है 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारा, यल, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे, एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा ये जो है 4s 3d से पहले क्यों फिल होता है, 4p 4d जो है ये 5d से 5p से पहले क्यों फिल होता है, ये इसी की बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे, हम यहाँ से हमको पता चल गया कि अगर हमारा s ऑर्बिटल है तो वहाँ पे l का वैल्यू कितना होगा। अगर s ऑर्बिटल है तो हमारा l का वैल्यू क्या होगा, लिख ले रहे हैं। l इक्वल 0 होगा तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल। l का वैल्यू अगर 1 होगा तो हमारा ऑर्बिटल कौन सा होगा, p ऑर्बिटल। अगर l 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल है आपका, d। और अगर l इक्वल 3 आ रहा है तो हमारा कौन सा होगा, f। ऐसे और भी होते हैं लेकिन हम लोग यहीं से देखेंगे क्योंकि हिंदी में हमको क्या करना है, एक्सप्लेन हमारा हो जाएगा। ये हो गया। अब होता क्या है, जैसे हम लोग ले रहे हैं क्या है, हमारा कौन सा पहले फिल हुआ है, पहले हमारा कौन सा हो गया 4s, ठीक। तो इसके लिए देखेंगे हमारा n प्लस यल रूल से कि n प्लस यल का किसका वैल्यू अधिक आ रहा है, तो फार और 4s के लिए। इसमें भाई ये जो हमारा होता है क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। और हमको पता है ये ऑर्बिटल कौन सा है, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, यस। तो यस के लिए क्या होता है भाई, यस के लिए क्या होता है 0 0 होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यल इक्वल 0, क्योंकि ऑर्बिटल हमारा कौन सा है, यस ऑर्बिटल। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा रूल क्या है, n प्लस यल रूल। तो n प्लस यल से हम लोग वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, 4 प्लस ये यल है तो 0 है, कितना हो गया ये 4, n प्लस यल कितना है हमारा आ गया 4। ये तो हो गया हमारे किसके लिए, 4s के लिए। अब देखेंगे हम लोग किसके लिए, 3d के लिए। तो 3d यहाँ पे क्या है, n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जो मैक्सिमम ये होता है ऑर्बिटल कौन सा सब है 3। और d के लिए हमारा l कितना होता है 2 होता है। देखिए 0 के s के लिए होता है, p के लिए क्या होता है 1 और d के लिए क्या होता है 2। तो इसलिए हम यहाँ पे d ऑर्बिटल है हमारा, तो हम लोग क्या लेंगे, l इक्वल 2 लेंगे। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे इससे, n प्लस यल रूल क्या कहता है भाई, n कितना है हमारा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5।
तो n प्लस यल वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्या होता है, क्लैश बेस्को रूल बोलता है, क्लैश बेस्को ने बताया था क्या ये रूल क्या बोलता है, इस रूल के अकॉर्डिंग होता है कि जिसमें n प्लस यल वैल्यू लेस होगा, उस जिसमें n प्लस यल वैल्यू लेस होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो हम लोग देखें 3D में और 4s में किसका n प्लस यल वैल्यू कम आया है, इसका कितना आया है 4 आया है और इसका कितना है 5। ये क्या है, लेस है ना n प्लस यल वैल्यू, ये क्या है लेस है, इस वाले से क्या है लेस है। तो इसलिए हमारा कौन सा पहले फिल होगा, 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा और उसके बाद हम लोग किस में फिल करेंगे 3D में। ठीक, इससे हो गया। इसका एक और होता है कि और n प्लस यल कौन सा हो गया फर्स्ट रूल, इसको किसने दिया था, क्लैश बेस्को रूल भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको और एक बोलते हैं केज-कॉस्की रूल, क्लैश बेस्को या केज-कॉस्की रूल। अब इसके अगर हमारा n, इनका सेकेंड रूल क्या है, ये कौन सा था n प्लस यल फर्स्ट रूल, कौन सा था n प्लस यल फर्स्ट रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्या अगर n प्लस यल का वैल्यू हमारा क्या आएगा, अगर जिसमें लेस आएगा, लेस जैसे दो हम लोग ले लिए थे, हम कौन सा लिए थे 4s ऑर्बिटल और 3D, ये दोनों हम लिए थे। इसमें हमारा क्या 3D का कितना वैल्यू आया है n प्लस यल 5 और इसका 4s का फाइंड किए थे, कितना आया था n प्लस यल, अभी तो इससे पहले फाइंड किए हैं, आया था 4। तो लेस कौन सा है 4s वाला है, जब 4s वाला लेस है तो हमारे कौन सा पहले फिल होगा 4s वाला, इसीलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है और 3D में बाद में। अब क्या होगा, इसका एक और रूल होता है n प्लस, इसको इरेज कर दिया जाए, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड n प्लस यल रूल। ये क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब क्या आए हमारा n प्लस यल दोनों का वैल्यू जब सेम आए तब हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल करेंगे, ये इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हमारा क्या है, हम ले लिए कौन सा ऑर्बिटल, इसका तो वैल्यू अभी तक लर्न हो गया होगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा, हम लोग देखेंगे। ले रहे हैं 4D, ठीक, और एक दूसरा ऑर्बिटल क्या ले रहे हैं हम लोग 5p। एक क्या है 4 है, n हो गया आपका 4 और d के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, अभी इससे पहले लिए हैं, तो l हमारा कितना आ गया 2। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो हमारा n प्लस यल इक्वल कितना आ गया 4 प्लस 2, ठीक है। चलो इसको ऐड कर दो, 6 आ गया, इसमें 5 है, n हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा हो गया 5। अभी इसको जानने के लिए हमको आपको पहले से क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। तो ये क्या है आपका 5 और p ऑर्बिटल के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, यल का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है जी, कितना होता है बोलो 1 होता है, कितना होता है 1। चलो देखो अब इसको ऐड करो n प्लस यल कितना हो जाएगा ये 6। देखो 6 होगा, दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब जब दोनों का सेम आएगा तब हम लोग क्या देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाए। अभी तक इसमें क्या था कि जिसका लेस था n प्लस यल वैल्यू उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो रहा था। जैसे क्या था हमारा इससे पहले 3D और किसको हम लोग लिए थे 4s, तो हमारा 4s में क्या आया था वैल्यू 4s का कम आया था
इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को पहले फिल कर, इसलिए इससे एक्सप्लेन ये होगा कि क्या होता है 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद 3d में, मतलब क्या इसकी एनर्जी क्या है, लेस है और इसकी ग्रेटर है। ठीक, ऐसे इसकी बेसिस पे अब तो दोनों का सेम आ गया, तब हमको कैसे पता चलेगा कि किसका एनर्जी क्या है, लेस है और किसका ग्रेटर है। तो यहाँ से हमको देखेंगे इसके लिए ये क्या n+l सेकेंड रूल क्या कहता है कि जिसमें अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है n+l में, तो जिसका n का वैल्यू लेस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो इसमें n का वैल्यू कितना है, 4 है, और इसमें n का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक, तो हम लोग किसमें पहले फिल करेंगे, अब इसमें, किसमें, 4d में। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू किसमें लेस है, 4d वाले में, 5s वाले में n का, हमारे यहाँ पे n क्या है, 5 है और यहाँ पे n 4 है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेस-वेस्की रूल। उन्हीं के इस रूल पे क्या हुआ था, इस ऑर्डर का जो हमारे करंट सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन का फिल करने के लिए, इनका एनर्जी का जो ऑर्डर है क्या है, यही है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये हमारा जो ऑर्डर मिला था हमको इससे पहले, तो हमको क्या लग रहा था कि 3 आ रहा है, देखिए 2 एक साथ फिल हुआ, तो यहाँ पे 3 भी सब एक साथ होना चाहिए, लेकिन हमारा बीच में क्या आ रहा था, 4s आ रहा था, उसके बाद 3d आ रहा था, और ऐसे क्या हो रहा था, हमारा 4d पहले आ रहा था, 5p। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि कौन सा पहले फिल होगा। तो ये दोनों इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि इसकी बेसिस पे क्लेस-वेस्की रूल के इसको क्या बोलते हैं, क्लेस-वेस्की रूल। फिर इसको एक और भी बोलते हैं, क्या, क्लेस-वेस्की रूल। क्या बोलते हैं इसको, क्लेस-वेस्की रूल। दोनों का सेम ही नेम हो, क्लेस-वेस्की रूल, क्लेस-वेस्की रूल, या फिर दोनों नेम से आप कहीं इसको मिल जाएगा आपको, या फिर इस नेम से क्लेस-वेस्की रूल्स के नाम से भी मिल जाएगा। इसकी बेसिस से जो हमारा करंट सीक्वेंस है, हमारे पास एनर्जी को फिल करने का जो सीक्वेंस है, ये जो आता है, इसी की बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, एक्सप्लेन किया गया था।